जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तालिबान को लेकर भारत में जिस तरह का माहौल बनता जा रहा है, उसको देखते हुए आपकी नज़रों में कई लोग शक की बिना में आ ही जाएंगे। जाहिर सी बात है, क्योंकि जिस तरीके से लोग तालिबान का सपोर्ट कर रहे हैं, उनको स्वतंत्रता सेनानी बोल रहे हैं। जैसे कि मुनव्वर राणा साहब ने भी कहा कि भैया वाल्मीकि भी तो डाकू थे, मतलब कुछ भी बोल रहे हैं जो कि उनकी समझ से काफ़ी ज़्यादा ऊंची बातें हैं, उसको लेकर टिप्पणी कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा था कि क्या भारतीय जो सरकार है वो इसको लेकर कोई बड़ा कदम उठाएगी या नहीं उठाएगी, या फिर डेमोक्रेसी होने के कारण लोगों को इस बात की आज़ादी मिल जाएगी कि वो कुछ भी बोल सकें, भले ही वो भारत के हित में हो या ना हो। मुनव्वर राणा साहब ने जिस प्रकार से कई तरह के तर्क देते हुए ये बात कही थी कि भाई भारत में भी तो माहौल ऐसा है और आतंकियों की कोई परिभाषा नहीं है। वाल्मीकि जी रामायण लिखने के पहले डाकू थे, उसके बाद उनका कैरेक्टर बदल गया। इस तरह की बातें राणा साहब ने करी हैं। इसके पहले अताउर रहमान बर्क साहब ने भी कुछ ऐसा ही कहा था। साहब मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि देखिए, बड़े हैं, मेरा काम तो इज्जत देना है, अपन तो इज्जत दो, सामने वाला दे ना दे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। भाई सनातन धर्म को फॉलो करते हैं, कुछ चीज़ें हैं जो कि अच्छी होनी चाहिए, अपने अंदर नेगेटिविटी ना रखो। तो साहब शब्द को आप लोग इग्नोर कर दें अगर आपको बुरा लगता है। इससे पहले एक मौलवी हैं, उन्होंने भी इसको लेकर ऐसी टिप्पणी करी थी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो निकल कर सामने आ रही हैं। हालांकि ओवैसी साहब की तरफ से कोई ऐसा बड़ा बयान निकल कर सामने नहीं आया है। उम्मीद करते हैं कुछ दिनों में वो भी कुछ ना कुछ कहेंगे, और नहीं कहेंगे इसका मतलब भी यही निकाला जा सकेगा कि भाई कहीं ना कहीं वो भी सपोर्ट में थे, सिर्फ अपनी इमेज और बुराई ना होने के उसमें उन्होंने कुछ कहा नहीं। भाई जाहिर सी बात है, क्योंकि आपकी चुप्पी भी बहुत कुछ कह जाती है। लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच में योगी आदित्यनाथ, जिनसे कि पूरी उम्मीद भी लगाई जा रही थी कि ये जरूर कुछ ना कुछ बोलेंगे या करेंगे, उन्होंने इसके ऊपर एक बहुत बड़ी बात कही और विधानसभा में एक बड़ा बयान भी दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में संबोधन करते हुए भारत में तालिबान का समर्थन कर रहे लोगों को भी ललकारा। महिलाओं एवं बच्चों के साथ तालिबान की क्रूरता का जिक्र करते हुए यूपी सीएम ने कहा कि ऐसे संगठन का समर्थन करने वालों को समाज के सामने एक्सपोज किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो भी लोग बेशर्मी से महिलाओं एवं बच्चों के साथ क्रूरता करने वाले तालिबान का समर्थन कर रहे हैं, उनके चेहरे एक्सपोज किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि एक साथ महिलाओं के उत्थान की बात और तालिबान का समर्थन करने वाले लोगों को बेनकाब किए जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कई विकास योजनाओं की बात करी। उत्तर प्रदेश में बदली हुई परिस्थितियों की बात करते हुए उन्होंने जानकारी दी कि सरकार ने भूमाफियाओं से 1500 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त करने के साथ ही ध्वस्त भी करी, क्योंकि ये राज्य की संपत्ति थी। उन्होंने बड़ी घोषणाओं करी कि भूमाफियाओं ने जहां अवैध कब्जे से हवेलियां खड़ी करी, वहीं पर अब गरीबों के लिए आवाज़ बनेंगे। हमने किसी की जाति, क्षेत्र, मत और मजहब नहीं देखा, बल्कि गरीबों के लिए हित में कार्य किया। मार्च 2017 से अक्टूबर 2019 तक 2.61 करोड़ शौचालय बनवाए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत वर्तमान में यूपी सरकार द्वारा अब तक 40 लाख आवास मुहैया कराए जा चुके हैं। यूपी सीएम ने कहा कि युवाओं की प्रतिभा से देश में नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ता है। उन्होंने कहा कि हमने युवाओं को रोजगार दिया है, उनके स्वावलंबन के लिए प्रदेश का माहौल अच्छा किया है। अब प्रदेश का युवा कहीं भी जाएगा तो गर्व से कहेगा कि हम यूपी से आए हैं। गंगा मैया की कृपा प्रदेश पर बरसती है। भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ। देश की स्वाधीनता आंदोलन का केंद्र बिंदु हमेशा से उत्तर प्रदेश ही रहा है। और यहीं पर सबसे बड़ी बात वो कह गए तालिबान के बारे में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिलाया कि ऐसे पर्यटन के क्षेत्र में भी चौथे पांचवें स्थान पर यूपी आज पूरे देश में अव्वल रहा है। अब इसके बाद आपको बता दें कि हाल ही में यूपी में कुछ लोगों द्वारा तालिबान का समर्थन करने वाले बयान सामने आए थे, जहां सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने स्वतंत्रता सेनानियों से तालिबान की तुलना कर दी थी। वहीं एआईएम-पीएलबी के प्रवक्ता मौलाना सज्जाद नोमानी ने तालिबान को सलाम करते हुए बधाई दी थी और ये कहा था कि हिंदी मुसलमान की तरफ से आपको सलाम है। तो ये जो चीज़ें हैं, आज सोशल मीडिया का ज़माना है, काफ़ी तेज़ी से फैल जाती हैं, सभी तक अब ये बातें पहुंच चुकी हैं और इनको लेकर अब देखना ये होगा कि एक्शन लिया जाता है या नहीं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो जाहिर सी बात है, इससे कई लोगों को प्रोत्साहन भी मिलेगा और फिर इस तरह की और भी बातें हैं जो कि सामने आ ही सकती हैं। आपका क्या कहना है इस मामले में, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।